हेलो बच्चों। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। क्लास 6 का चैप्टर है मेज़रमेंट एंड मोशन। ठीक है बच्चों, मेज़रमेंट एंड मोशन में पहले हम मेज़रमेंट की बात करते हैं। मेज़रमेंट होता क्या है बच्चों? देखो, मेज़रमेंट एक तरीके की यूनिट होती है जिसे हम नापते हैं। ठीक है, हम किस किस चीज़ को नाप सकते हैं? हाइट को भी नाप सकते हैं, वेट को भी नाप सकते हैं। वेट को बच्चों सॉलिड में नापते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। लिक्विड को नापते हैं तो लिक्विड को किस में नापते हैं? लीटर्स में नापते हैं। और टाइम को भी नापते हैं। ठीक है, किस तरीके से ये मेजरमेंट होता है? नापना, किसी चीज़ को नापना। ठीक है, एक स्टैंडर्ड यूनिट फॉर्म में। तो अब बात करूंगा मैं यहाँ पे बच्चों, जो मेजरमेंट है उसको, जो ये है उसको हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। बच्चों कैसे करते हैं अपनी डेली लाइफ में यूज़? जैसे कि बाइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सम ग्रोसरी आइटम्स। किसी भी तरीके की हम चीज़ों को खरीदते हैं तो हम केजीज में खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं? ग्रोसरी आइटम हो गया, फ्रूट या वेजिटेबल हो गया, इतने किलो दे देना भैया, इतने किलो दे देना, इस टाइप का। ठीक है, ये हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अब जो दूसरा पॉइंट है, अगर हम क्या कहते हैं मेज़र करेंगे तो हम एक तरीके से डिस्टेंस को भी मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, जब हम कहीं रोड ट्रिप पे जा रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए हम प्लान करते हैं, तो क्या करते हैं भाई? डिस्टेंस ट्रिप मेज़र करते हैं कि नहीं करते हैं? जैसे कोई आगरा से दिल्ली जा रहा है, 200 किलोमीटर हो गया, कोई दिल्ली से कोलकाता जा रहा है। ठीक है, इस तरीके के मेजरिंग क्या कहते हैं, लगभग अप्रॉक्स 1400 किलोमीटर। ये सब क्या है? एक तरीके का मेजरमेंट है। हमने किसका किया? यहाँ पे डिस्टेंस का किया, वहाँ पे किसका किया? वेट का किया। ठीक है, अब तो मेजरिंग ऑफ वेट में हम करते ही हैं। और क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर को भी क्या कहते हैं मेज़र करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम मेज़र करते हैं। ठीक है, आगे मैं जो एक पॉइंट बताऊंगा उसको देखेंगे हम, नीड फॉर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मतलब कि मेजरमेंट की स्टैंडर्ड यूनिट कैसे क्या कहते हैं मेज़र किए जाते हैं। ये मैं बेसिक की बताऊंगा, जो हम एंशियंट टाइम में या पुराने टाइम में यूज़ किया करते थे। ठीक है, तो जब हम यूज़ किया करते तो किसका यूज़ किया करते थे हम? लेंथ को नापने के लिए एक तो उसका फुट स्टेप का यूज़ किया करते थे, फुट स्पैन का यूज़ किया करते थे, और यार्ड में यूज़ किया करते थे, हैंड स्पैन में यूज़ किया करते थे। जैसे इस तरीके से हम नापा करते थे। ठीक है, पैरों में जब क्या कहते हैं, एक जैसे पैर एक के आगे एक पैर ऐसे बना के क्या कहते हैं किया करते थे, नहीं किया करते थे, क्यूबिट में किया करते थे। ठीक है, ये सब किया करते थे। तो ये क्या था बच्चों? एक तो ये अलग अलग इंसान को, जैसे हाथ से क्या कहते हैं वन हैंड जितना नाप लिया, इस तरीके से नाप लिया, उंगलियों से नाप लिया, ये सब क्या मेजरमेंट ही तो किया करते थे। किसकी? लेंथ की किया करते थे। बट जो किया करते थे ये क्या होता था? इनकॉन्सिस्टेंट हुआ करता था। मतलब प्रॉपर नहीं होता। भाई किसी का हाथ छोटा हो सकता है, किसी का बड़ा हो सकता है, मेजरमेंट में भी आगे पीछे ऊपर नीचे भी हो सकता है। ठीक है, बट ये एक तरीके से प्रॉपर नहीं था, बट एक था कि इतना समझ में आ जाता था उस टाइम पे लोगों को कि भाई मेज़र कैसे किया जाएगा। ठीक है, आज के टाइम पे जो मेज़र किया जाता है वो क्या किया जाता है भाई? कोई बता सकता है मुझे उसकी, यह कहते हैं डिस्टेंस की वो यूनिट बताएंगे आप कि वो क्या होती है? उसमें कमेंट सेक्शन में लिख के। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होती थी? बेसिक होती थी, पुराने ज़माने के लोग करते थे। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट में इन्हीं तरीके से नापा जाता था, हैंड से नापा। मैं लिखूँ क्या इन सबको? चलो लिख देता हूँ, नहीं तो फिर आप कहोगे। तो ये लिख दिया मैंने। आर्म लेंथ हो गया, जैसे इतना बड़ा, जैसे क्या नापते थे ना, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, किस तरीके से आर्म लेंथ की तरफ से। फुट स्टेप से नापते थे, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। पिच भी नापते हैं आप, जैसे 21-22 कदम जो भी होगा, मुझे नहीं पता उस बारे डिस्टेंस। ठीक है, इतना क्रिकेट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? फुट स्टेप से नापा करते थे। हैंड स्पेन से सही दे, मैंने बताया था इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। क्यूबिट से जो नापते थे हम, इतना हाथ को क्या कहते हैं क्यूबिट से नापा करते थे कि कोई चीज़ इतनी बड़ी है कि कितनी बड़ी है। यार्ड में हम मेजरमेंट बताइए, जैसे मीटर और उसका होता है वैसे यार्ड का होता है। और वैसे ही फुट स्पैन की जगह इस तरीके से नापा करते थे। पैरों का, ये हाथ का है, इसी जगह अगर पैर हो तो ऐसे ऐसे करके कुछ कदम नापा करते थे। ठीक है, तो ये बच्चों नोट कर लीजिएगा, इस तरीके से क्या कहते हैं ये लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला पॉइंट है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। बच्चों स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? इन ऑर्डर टू मेजर डिफाइंड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, एक्चुअली साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट द सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज नोन एज। ठीक है, मतलब जो भी स्टैंडर्ड है यूनिट का, वो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। ठीक है, मतलब कि जिसको हम ऐसा यूनिट बोल सकते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। तो मैं क्या कहते हैं, जो कि ऐसा यूनिट होता है वो पूरे वर्ल्ड में क्या कहते हैं मेज़र किया जाता है। अगर मीटर है तो हर पूरे वर्ल्ड में, इंडिया हो चाहे वो अमेरिका हो, चाहे क्या यूक्रेन हो, चाहे यूके हो,
चाहे रशिया हो चाहे चाइना हो, सब उसी ही को डिस्टेंस को मेज़र करेंगे उसी चीज़ से, ठीक है। वो बात अलग है कि अलग अलग क्वांटिटीज़ में भी मेज़र किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि ऐसा यूनिट तो सब वो सेम ही होती है सिस्टम के, कुछ यूनिट्स होती हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ अपने जैसे बना लेते हैं, जैसे CGS होती है, FPS होती है, MKS होती है। तो ये वाली भी क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या कहते हैं, CGS का, चलो मैं बता रहा हूँ, CGS का होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, MKS का होता है मीटर KG सेकेंड, और FPS होता है फुट पाउंड एंड सेकेंड, ठीक है। मैं इसका टेबल अभी बना देता हूँ यहाँ पे, तो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। मैं बनाता हूँ, तो मैंने ये टेबल बना दिया है। अब मैं बताता हूँ, देखो स्टैंडर्ड जो यूनिट है मैंने बोल दिया, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो इसमें है, तो क्या कहते हैं, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये टेबल बना दिया, अब मैं बताऊँगा कि किस किस तरीके से यूज़ किया जाता है। ऐसा यूनिट का सेम सीधी सी बात है जो लेंथ को यूज़ किया जाता है। लेंथ मैंने और छोड़ दिया है, लेंथ को और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अलग मार्कर से, ठीक है। लेंथ को, अच्छा ये तो ब्लैक से हो गया, ब्लू से लिख देता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। लेंथ लिख दिया है, तो लेंथ लिख दिया है, तो इसमें मैं मेज़र करूँगा। तो मैं ऐसा यूनिट में लेंथ को कैसे मेज़र करता हूँ, मीटर के थ्रू, ठीक है, मीटर के थ्रू मेज़र करता हूँ। मास को मैं कैसे मेज़र करता हूँ, सामने इसके यही है, ठीक है। जो मैं मास को मेज़र करूँगा वो किसके थ्रू करूँगा, KG के, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट में टाइम को सेकंड के, टेम्परेचर को केल्विन में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को किस में, केल्विन में के, और करंट को एम्पियर में, करंट को एम्पियर में, ठीक है। ये इस तरीके से ऐसा यूनिट में मेज़र करता हूँ। पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया इस मेज़र को ज़्यादातर यूज़ करती है। अलग अलग कंट्रीज़ में अपने अलग अलग भी चलते हैं, ठीक है। अगर ऐसा भी होगा तो कोई वो नहीं है, इशू नहीं है। तो हमें ये भी याद करने बहुत ज़रूरी है। आगे फ्यूचर में जब बताऊँगा, तो पाउंड को जब वेट का है तो उसको KG में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किस तरीके से होता है, वो भी बताया जाएगा। इसीलिए मेज़रमेंट सीखा जाता है, ठीक है। अब इसमें CGS क्या है, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, जैसे मैंने बोला था। अब इसको ही मेज़र करते हैं सेंटीमीटर में, किसको, लेंथ को, KG को किस में, ग्राम में, और किसको, टाइम को किस में करते हैं, सेकंड में। सीधी सी बात है, सेकंड सब में रहेगा, ठीक है। टाइम जो है सब में सेकंड ही मेज़र होगा। अगला MKS, मीटर KG सेकंड, ठीक है। इसको किस में किया, मीटर में, इसको किस में किया वापस KG में, और इसको किस में किया, सेकंड में। ये सेकंड कभी बदलेगा नहीं टाइम के अंदर। FPS फुट, ठीक है। यहाँ पे फुट, पाउंड और सेकंड आ जाता है। FPS में फुट, पाउंड और सेकंड, ठीक है। ऐसे सीधे लिखने की जरूरत नहीं, मैंने ऐसे इसलिए लिख दिया, इससे मिलता है CGS, MKS, ठीक है, FPS। इस तरीके से ये चार्ट या टेबल क्या कहते हैं आप बना के याद कर सकते हैं, ठीक है। मेजरिंग ऑफ लेंथ अगला वाला पॉइंट है, तो इसमें से ये देख लीजिए, मैं मेजरिंग ऑफ लेंथ करवा दूंगा। वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये है मेजरिंग लेंथ, ठीक है। मेजरिंग लेंथ में बच्चों क्या होता है, हम लेंथ को मेज़र कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट से लेके मैं बताऊंगा। मीटर से क्या कहते हैं, किलोमीटर, किलोमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर, फिर इंचेस, इस तरीके से बताऊँ, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैं ये लिखूँगा 1 मीटर, पूरा लिखना पड़ेगा, मीटर लिख देता हूँ, M से डिनोट कर दूँ, ठीक है। 1 मीटर जो है वो कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। अगर सेम मैं ऐसे ले लूँ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, 1000, ठीक है, 1000 किलोमीटर के। अब बोला जाए 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है, बता दो, 10 mm, 10 मिलीमीटर, ठीक है। आगे 1 इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 1 इंच, पूरा लिख देता हूँ, 1 इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, कोई बता सकता है,
2.54, इसको याद कर लीजिएगा। वैसे ज़्यादातर पूछा नहीं जाता, बट किसी ने भी पूछ लिया तो घंघोर बेइज्जती भी हो सकती है, ठीक है। याद कर लीजिए 1 फीट इज इक्वल्स टू कितने इंचेस के बराबर होता है 1 फीट, या 1 फुट में लिख देता हूँ, कितने इंचेस के बराबर होता है। जी हाँ, 12 इंच, ठीक है। इसको हम इस तरीके से मेज़र करते हैं, मतलब मेज़रमेंट के ये तरीका होता है कि इतने मीटर को सेंटीमीटर में बदलना। ये बच्चों डेकामीटर में भी आएगा, ठीक है, और भी पॉइंट्स के अंदर आएंगे, मिलीमीटर हो गया। अब ये क्या कहते हैं, टाइम्स के अंदर भी आएगा, नैनो सेकेंड हो जाता है, सेकेंड्स हो जाता है, आवर हो जाता है। इस तरीके से अलग अलग मेज़रमेंट की ये कहते हैं। इसमें तो सिर्फ लेंथ की बात करी गई है, अलग अलग मेज़रमेंट के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे डिवाइस यूज टू मेज़र लेंथ। कौन कौन से डिवाइस क्या कहते हैं लेंथ को मतलब कहते हैं मेज़र करते हैं, ठीक है, इस बारे में बात करेंगे। तो डिवाइस यूज टू मेज़र लेंथ में क्या कहते हैं बच्चों, जो होता है रूलर होता है, स्केल होता है, वो कहता है मेटल रॉड होती है, ठीक है, मेजरिंग टेप होता है। ये सारे क्या कहते हैं मोस्ट कॉमनली यूज टूल टू मेजर द डिफरेंट लेंथ। मतलब ये सारे मोस्ट कॉमनली यूजिंग वो होते हैं, जो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। पहला मैंने मान लिया रूलर, ठीक है। दूसरा क्या होगा मेटल रॉड, तीसरा क्या हो गया मेजरिंग टेप, मेजरिंग टेप, ठीक है। अब मैं बताऊंगा इसमें जो बच्चों रूलर होता है वो क्या होता है, स्मॉल क्या कहते हैं डिस्टेंस को नापने के लिए या स्मॉल लेंथ को नापने के लिए यूज़ कर लिया जाता है। जैसे कि हम वो जो कॉपी में नहीं खींचते स्केल से, वही रूलर की बात हो रही है इसमें, ठीक है। वो क्या है, छोटा ही तो है भाई। कॉपी कितनी बड़ी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा तो यहाँ से लेके यहाँ तक होती होगी, ज़्यादा बड़ी तो नहीं होती ना। उससे लेके क्या कहते हैं सड़क नापने तो बैठ नहीं जाओगे, ठीक है। रूलर का काम मतलब छोटी डिस्टेंस को नापने के लिए यूज़ होता है। अब इसमें मेटल रॉड का किसके काम यूज़ होता है, मेटल रॉड जो यूज़ होती है बच्चों बड़ी बड़ी शीट्स नापने के लिए यूज़ होती है। वो किसकी, जैसे कि मेटल की शीट हो गई, फाइबर की शीट हो गई, या क्या कहते हैं बहुत मतलब इतना भी बड़ा नहीं, मतलब मान लो फीट में 10 फीट 20 फीट इस टाइप का, ठीक है। इस तरीके के कहते हैं मेज़र किया जाता है। अब मेटलिंग टेप यूज टू मेज़र लेंथ ऑफ डिस्टेंस। जो मेजरिंग टेप का होता है वो डिस्टेंस को क्या कहते हैं नापने के लिए किया जाता है। कई किलोमीटर तक लंबी टेप्स होती हैं जो चली जाती हैं, 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर, वो गोल गोल उस तरीके से बड़े बड़े इंजीनियर्स यूज़ करते हैं। वो बात बाद में करेंगे इस बारे में, ठीक है। आगे ये जो टॉपिक है डिवाइस है जिनको क्या कहते हैं लेंथ को यूज़ किया जाता है मेज़र करने के लिए, वो इससे किया जाता है। अगर मैं इसमें बात करूँ रूलर की ले लेता हूँ, ठीक है। मेजरिंग लेंथ ऑफ यूजिंग रूलर, ये भी एक टॉपिक है, तो मैं उस टॉपिक को ज़्यादा खींचूंगा नहीं, सिर्फ इतना बता दूंगा। जो मतलब रूलर होता है वो किससे बना होता है, भाई प्लास्टिक से बना होता है, ठीक है। मैं यहाँ बना देता हूँ, मान लो एक रूलर बना है, ठीक है। स्केल है, ये क्या है प्लास्टिक से बना हुआ है। तो अब इसमें क्या है 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। यहाँ तक मान लिया मैंने, ये रूलर है। तो अब इसमें बच्चों क्या होता है, यहाँ पे 1 इंच में क्या कहते हैं, ये मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 इंच है, यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा इंच है, यहाँ से 3 है, ठीक है, डिस्टेंस के हिसाब से। अब यहाँ पे जो क्या कहते हैं बीच में एक लाइन होती है जिसके अंदर 1 2 3 ऐसे टोटल 10 लाइन होती है। जो बीच में एक लाइन बड़ी होगी वो 5वें नंबर की होगी, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो छोटी छोटी लाइनें होती हैं उनके डिस्टेंस को हम mm बोलते हैं, मिलीमीटर, ठीक है। जो मैंने अभी बताया इससे पहले mm होता है। जो छोटी छोटी लाइन होती है, आप अपने रूलर में देख लीजिएगा, इसमें तो बहुत मोटा मार्कर है, इसमें दिखेगा नहीं, मुझे आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपके पास स्केल हो तो चेक कर लीजिए, ठीक है। ऑलवेज प्लेस एंड रूलर अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब क्या कहते हैं इसको आप रूलर को किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या कहते हैं लेंथ नाप रहे होते हैं तो उसके पास प्लेस करके मेज़र करते हैं, ठीक है। एक बात तो ये होगी। ऑलवेज प्लेस ए 0 मार्क
ऑफ अ रूलर एट वन एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कि 0 मार्क से हम क्या कहते हैं, रखते हैं उसको एक ऑब्जेक्ट के एंड में, और जहाँ तक क्या कहते हैं वो उस ऑब्जेक्ट ख़त्म होता है। जैसे बॉक्स है, यहाँ पे एक मतलब माना बना लेता हूँ, मैंने यहाँ पे एक बॉक्स रख लिया, तो ये कहाँ पे 9 पे आके ख़त्म हुआ। इसका मतलब ये बॉक्स की जो लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर की है, ठीक है। इस तरीके से मेज़र किया जाता है। छोटी मोटी चीज़ें वो जो मेज़र की जाती हैं वो रूलर से इस तरीके से की जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है, मेजरिंग द लेंथ ऑफ कर्व लाइन, मतलब जो कर्व लाइन होती हैं उसको मेज़र कैसे किया जाता है बच्चों। देखो जैसे कि कोई मेज़र में ऐसे कर्व लाइन होगी, ठीक है। अब इसको मेज़र किया जाएगा। मैंने एक आपको पिछले बार मतलब पिछले पॉइंट में एक बताया था, क्या था, मेजरिंग टेप था, ठीक है। मेजरिंग जो टेप था उसको हम एक एंड से दूसरी कर्व लाइन की, उस कर्व लाइन के ऊपर रखेंगे। इससे ब्लैक से हो गया, मैं दूसरे उससे बना देता हूँ तो आपको समझ आएगा। जैसे कि मुझे मेज़र करना है तो मैं क्या करूँगा, एक एंड पे रखूँगा, उसको उसके ऊपर ही जस्ट प्लेस कर दूँगा, फिर इस तरीके से उसको मेज़र कर लूँगा टेप में। उसमें लिखे होते हैं कितने इंचेस कितने सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मेज़र किया जाता है मेजरिंग टेप से, इस वजह से कर्व लाइन को भी मेज़र किया जाता है, ठीक है। अब उसके क्या वो होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, वो लिखूँगा नहीं, सिर्फ बता दूँगा, आप समझ लीजिएगा। तो इसमें पहला पॉइंट है, टेक अ स्ट्रिंग एंड पुट अ मार्क ऑन इट वन एंड, ठीक है। तो जब हम लेते हैं तो एक एंड पे उसके क्या कहते हैं, स्ट्रिंग को रखते हैं, स्ट्रिंग के एक एंड पे यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे टेप रख के तब मेज़र करना शुरू करते हैं, ठीक है। प्लेस द थ्रेड ऑन अ स्केल। थ्रेड मतलब क्या होता है, धागा, वो धमकी वाला मत समझ लेना थ्रेड, ठीक है। अब हम मेजरिंग टेप कर रहे हैं या थ्रेड ले रहे हैं, किसी भी चीज़ से हम जब कर रहे हैं तो क्या करते हैं, हम उसके ऊपर स्केल के, प्लेस द थ्रेड ऑन अ स्केल मतलब उसके ऊपर रखते हैं, उसके धागे को रख के नाप दिया जाता है। चाहो तो फिर बाद में उससे इंची टेप या फिर उस किसी से भी मेज़र कर लेंगे उतने धागे को, फिर वहाँ से काट के या तो मेज़र कर लो, या इतना धागा यहाँ रखा, इसके ऊपर प्लेस करते करते उतना धागा काट लिया, फिर जाके सीधा करके मतलब मेज़र भी कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। पुट अ मेक ऑन द स्ट्रिंग वायर द कर्व लाइन एंड, मतलब कि जो उसके कर्व लाइन है उसके ऊपर भी रख के स्ट्रिंग को कर्व वायर कर सकते हैं। और 2 पॉइंटों के अंदर, मतलब 2 पॉइंट हैं जो ये रहे, 2 पॉइंट के डिस्टेंस के अंदर ही उतना ही मेज़र करना है, ना कि उसके बाहर भी निकाल देना है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेज़र होगा, सिर्फ समझ में आई बात। तो उसके जितना भी कर्व पोर्शन है वो भी मेज़र हो जाएगा, सीधी सी बात है। ज़्यादा इसमें कर्व लाइन में नहीं है, इतना ज़्यादा उतना सोचना नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम, जो अगला पॉइंट होगा, हमने ये मेज़रमेंट की बातें पढ़ी अब तक हमने, अब इसमें पढ़ेंगे हम मोशन की बातें। मोशन बच्चों थोड़ा सा छोटा सा चैप्टर है, उसको मैं बताता हूँ, मतलब पॉइंट है जो थोड़ा सा, उसको मैं आगे बताता हूँ। तो पहले मैं मोशन की बात करूँगा इसमें। बच्चों जो मोशन है वो होता क्या है, ये बाद में बात करेंगे इस वाले पॉइंट की, पहले मोशन की बात करूँ। मोशन क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी मूव कर रही होती है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ जा रही होती है, तो वो क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है, ठीक है। कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो गया तो वो क्या होगा, मोशन में आ गया, और वापस भी आ गया, वो भी कहते हैं एक तरीके से मोशन में होता है, ठीक है। अपनी जगह को चेंज करना रिलेटेड टाइम एंड स्पीड से, मतलब एक टाइम पे वो यहाँ थी, दूसरे टाइम पे वो यहाँ हो गई, ठीक है। मोशन में भाई एक समय यहाँ थी, अगले समय जाके यहाँ हो गई, तो ये भी क्या है, एक तरीके मतलब उस ऑब्जेक्ट के अंदर या उस चीज़ के अंदर मोशन भी क्रिएट हुआ, ठीक है। ये सब चीज़ें मोशन में होती हैं। एग्जाम्पल मैं ले लूँ, ट्रेन, बस, कार, ये सब मोशन के अंदर आता है, ठीक है। तो अब ये तो मोशन की बात हो गई। इसमें बात करते हैं, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, मतलब रेस्ट की और मोशन की रिलेटिव टर्म्स की बात करूँगा, ठीक है। जो रेस्ट में बच्चों, जैसे कोई चीज़ हम चल रही है वो मोशन की है, जो चीज़ रुकी है वो रेस्ट है, सीधी सी बात, ये बात पता है आपको। अब रिलेटिव टर्म्स में अगर इसके अंदर लूँ, किसी जैसे बच्चों आप बैठे हो, किसी ट्रेन में बैठे हो या किसी बस में बैठे हो, ठीक है। जब बस में बैठे हो, जब वो मूव कर रही है, चल रही है, तो उस टाइम क्या होगी, मोशन में होगी। और बाहर जो कोई क्या कहता है, पेड़ है, बस स्टैंड है, पत्थर है, जो भी चीज़ है, वो सब क्या है, रेस्ट में है, अकॉर्डिंग टू योर, ठीक है। आप मोशन में हो,
बट वो क्या कहते हैं, रेस्ट में है। ठीक है, एक बात याद रखेंगे, जब आगे बात चलेंगे तो बहुत अलग अलग चीज़ें भी आएंगी। अभी ये स्टेटमेंट यहाँ पे रखते हैं रेस्ट और मोशन के अंदर अभी। ठीक है, तो रेस्ट का मतलब क्या हुआ, जब आप बस में बैठे थे और आप बस मूव कर रही थी तो वो क्या थे, आप उस टाइम मोशन में थे और बाहर की चीज़ें जो थी वो क्या थी, वो रेस्ट के अंदर थी। ये इसके रिलेटिव टर्म्स थे। ठीक है, आपने कंपेयर किया, रिलेटिव टर्म्स मतलब आपने कंपेयर किया किसको, मोशन को रेस्ट से। आपने अपने आप को कंपेयर किया किससे, बाहर की चीज़ों से। ठीक है, यही टर्म था रिलेटिव का। अब आप बताएंगे, एक क्वेश्चन कमेंट में लिखेंगे मतलब रिलेटिव मोशन क्या होता है। ठीक है, ये मैंने बता दिया रिलेटिव ऑफ टर्म्स, रिलेटिव मोशन बताएंगे कमेंट में करके वो क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ मैं बात करूँगा एक पॉइंट की, टाइप्स ऑफ मोशन। लिख देता हूँ यहाँ टाइप्स ऑफ मोशन, बहुत छोटा सा चीज़ है, सिर्फ समझाऊंगा, लेकिन उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। टाइप्स ऑफ मोशन, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, टाइप्स बच्चों, मोशन तो बहुत तरीके के होते हैं, तो पहले इसको मैं बना दूं 1 2 3 4 5। तो 5 तरीके के मोशन जो हैं 6 क्लास में बताए गए हैं अभी। तो पहला होता है, चलो मैं लिख देता हूँ, साफ़ कर देता हूँ उसको, फिर साफ़ करके लिखता हूँ। तो बच्चों ये है टाइप्स ऑफ मोशन में, मैंने यहाँ लिख दिया है, यहाँ पे मतलब डैश डैश इसलिए लगा दिया कि सब जगह मोशन ही मोशन लिखना था, इसलिए मैंने ज़्यादा वो नहीं लिया। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मोशन में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मतलब 5 ही क्या कहते हैं इसमें आपके में 6 क्लास में बताए गए हैं। आगे वो जब बड़े हो जाओगे तो और आगे बता देंगे, तो अभी इसमें फोकस करते हैं। तो पहला जो क्या कहते हैं वो क्या है, ट्रांसलेटरी। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन में भी 2 टाइप के मोशन आते हैं। इसमें सीधी सी बात याद है, ट्रांसलेटरी मोशन में भी 2 टाइप के मोशन आते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन और कर्वलिनियर मोशन। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन एंड कर्वलिनियर मोशन। तो इसमें बच्चों मैं बता दूं, रेक्टिलिनियर मोशन वो मोशन होता है जो स्ट्रेट लाइन में, इसको लीनियर मोशन भी बोलते हैं। एग्जांपल ले लूं कि कोई जैसे कि ट्रेन जा रही है, बस जा रही है स्ट्रेट लाइन तक 10 किलोमीटर सीधे ही जाएगी, ना वो इधर मुड़ी, ना वो इधर मुड़ी, ना वो इधर मुड़ी, ना वो इस तरीके से मुड़ी। ठीक है, कैसे भी नहीं मुड़ेगी। ठीक है, तो सीधे जो जाएगी, सीधे मूव करेगी, चाहे वो बास्केटबॉल हो, कोई बॉल होती है, जब कोई गेंदबाज बॉल फेंकता है तो वो सीधे सामने की तरफ थ्रो करता है, तो क्या है वो एक तरीके का लीनियर मोशन है कि नहीं है, या उसको रेक्टिलिनियर मोशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, कर्विलिनियर मोशन में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी वो क्या कहते हैं कर्व मतलब मूव कर जाती है, ऐसे कर्व हो जाती है, मुड़ जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल लूँ, अगर मैं किसी बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करके फेंकूंगा आगे की तरफ, ठीक है, ऐसे फेंकूंगा तो वो बॉल ऐसे जाएगी और ऐसे जाके टप्पा खा के इस तरीके से क्या है कर्व लाइन में क्या कहते हैं मूव कर गई, वो क्या हुआ कर्विलिनियर मोशन हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों, कर्विलिनियर मोशन एंड रेक्टिलिनियर मोशन। अगर यहाँ कोई चीज़ ऐसे मुड़ जा रही है किसी कर्व पाथ पे तो वो कर्विलिनियर मोशन होगा। रोटेशनल मोशन में एग्जांपल हम ले लें, सीधी सी बात है, रोटेशनल है तो मतलब क्या, रोटेट कर रहा है, मूव मतलब गोल गोल घूम रहा है। एग्जांपल लट्टू ले लो आपका। ठीक है, जो लट्टू होता है, स्पिनर होता है, फिजिट स्पिनर, ये भी क्या है एक तरीके का रोटेशनल मोशन के अंदर आता है। इतना इसमें बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एग्जांपल में आपको समझ में आ ही गया। एक तरीके से लट्टू का एग्जांपल ले लिया, वैसे भी आप बहुत बड़े लट्टू हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आएगा रिपीटेटिव मोशन। रिपीटेटिव मोशन बच्चों वो मोशन होता है जो बार बार रिपीट होता है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो मेरे लिप्स भी ऐसे बार बार चल रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। आपकी आँखों में जो पलक होती है वो झपकती है, तो वो क्या कर रही है, उतनी जगह तो झपक मतलब पलक झपक रही है, कहीं बाहर निकल के दूसरी जगह तो नहीं झपकने जा रही ना। तो क्या है, उसी जगह पे बार बार आगे पीछे होना, तो ये क्या है, रिपीटेटिव मोशन के अंदर आता है। ठीक है बच्चों, रिपीटेटिव मोशन समझ में आ गया ना, एक जगह मूव करना, रिपीटेटिव मोशन। रोटेशनल मोशन अपनी जगह पे क्या कहते हैं, लट्टू की तरह मूव कर जाना, रोटेशनल मोशन। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है बच्चों, ऑसिलेटरी मोशन सीधी सी बात है, पेंडुलम होता है घड़ी का, या पेंडुलम ले लो, यहाँ 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 पेंडुलम मैंने शायद बताया भी होगा बड़ी क्लास में, पेंडुलम कैसे मूव करता है। तो ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, घड़ी के थे, ये ऑसिलेटरी मोशन होता है, किसी टाइम पीरियड के बीच में उसको मेज़र किया जाता है। ठीक है, मोशन को या डिस्टेंस को मेज़र किया जाता है, इनमें ऑसिलेटरी मोशन में। सीधी सी बात है, घड़ी में जो क्या कहते हैं, जो घंटा से ऐसे करके लटकता है ना, वो ऑसिलेटरी मोशन में आ जाता है। अब इसमें रैंडम मोशन क्या होता है, रैंडम मोशन बच्चों जो होता है,
जैसे कि कोई भी मोशन कैसे भी कहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल क्या लो सकते हो आप, जैसे काइट है, पतंग है, ठीक है, अगर हवा चल रही है, आपने थोड़ी से क्या कहते हैं वो मतलब कि खींच दिया पेच, तो क्या होता है, काइट ऐसे जा रही होती है, वापस ऐसे चली जाती है, ऐसे 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 ऊपर नीचे कैसे भी जा सकती है, ठीक है। वो क्या कहते हैं, एक तरीके का मान लो कि वो रैंडम मोशन होगा, ठीक है। उसका कोई भरोसा नहीं है कोई भी चीज़। अब जैसे एक तरीके से एक ले लो, बेवड़े को ले लो, नशा जो पीता है शराब या कुछ भी मदिरा पान करता है, अगर वो सीधे जा रहा होगा तो जब उसका दिमाग घूम जाए ऐसे 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 कैसे भी जा सकता है, तो ये क्या उसका मोशन है कि नहीं, क्या ये एक तरीके का रैंडम मोशन है, ठीक है। छोटे बच्चे ले लो, अभी सीधे जा रहे होते हैं, अगर कोई गाड़ी सामने से जा रही हो तो कहीं पीछे भाग जाते हैं, कहीं इधर भाग जाते हैं, ऐसे कैसे भी भाग जाते हैं, तो वो एक तरीके से क्या है, रैंडम मोशन है, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या कहते हैं, मोशंस के अंदर आती हैं। तो पहले ही पता चल गया आपको कितने टाइप्स के मोशन होते हैं और इसके अंदर कितने टाइप के मोशन होते हैं, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन में 2 टाइप के मोशन होते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन एंड कर्विलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन वही मोशन होता है जो सीधे स्ट्रेट लाइन में होता है, कर्विलिनियर मतलब मुड़ जाता है, ठीक है, सीधी सी बात है। रोटेशनल मोशन लट्टू का एग्जांपल ले लिया मैंने, रिपीटेटिव मोशन पलक का ले लिया और लिप्स का ले लिया। ऑसिलेटरी मोशन जो क्या कहते हैं ऑसिलेट करता है, क्या कहते हैं घड़ी के जो क्या कहते हैं टिक टिक करके इस तरीके का, उसका ले लिया। रैंडम मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का ले लिया जो इधर उधर मूव करती है, एग्जांपल काइट मैंने बोला ही था, उसका ले लिया, ठीक है। तो बच्चों ये जो चैप्टर है वो यहीं फिनिश होता है, मेजरमेंट एंड मोशन। बस मोशन में ज़्यादा नहीं था, इतना ही बताना था, उतना अभी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। मेजरमेंट में थोड़ा था अच्छा खासा जो बता दिया अपने नॉर्मल के हिसाब से, ठीक है। तो बच्चों आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने क्लास के और भी बच्चों को बताएं किस मतलब कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।